अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों के जरिए चढ़ाई करते हुए गुंबद को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई थी और आज ही के दिन फिर से बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। उसकी नींव भी डालनी शुरू कर दी गई है, चंदा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, खबर क्या है पूरी जानकारी के साथ आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के दिन मुस्लिम समुदाय के कई लोग इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। ब्लैक डे के तौर पर जो है बाबरी मस्जिद को याद करते हैं कि आज के दिन कैसे मुसलमानों की मस्जिदों को ढा दिया गया था, तोड़ दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का फैसला दिया। और आपको भी पता है कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच का जो फासला है उसको लेकर बीजेपी के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए जमकर राजनीति की गई। आज भी राजनीति की जाती है, मंचों से कहा जाता है कि हमने राम मंदिर बनवाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे अपना सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो देते हुए नजर आती है। अपने आप को कहती है कि भैया राम को लाए थे, हम राम को लाए थे। तो इस तरीके का यूपी में तो गाना भी चलता है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ऐसा स्लोगन भी है। खैर, आपको बता दूं कि आज एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तूल पश्चिम बंगाल से उठा है, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की नींव डालने की तैयारी जो है जोरों शोरों से की जा रही है। आपको मैं वो तमाम तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगी, जहां पर बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए एक बड़ा मुस्लिम तबका जो है सड़कों पर उतर गया है। साथ में टीएमसी के नेता के जरिए भी, जी हाँ, टीएमसी के नेता के जरिए भी जो है बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। आप देखिए कि कैसे जो है बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और नींव जो है वहां पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कई लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि देखिए बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के आह्वान पर आज बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल पर इस्लामी फाउंडेशन ने चंदा लेना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हजारों की भीड़ ने एक चादर में पैसा जमा करना भी शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक स्कैनर भी जारी किया गया है, जहां पर आप जो है पैसा चंदा जो है दे सकते हैं और बाबरी मस्जिद के निर्माण में जो भी आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा है तो आप उस तरीके से यहाँ पर जमा कर सकते हैं। आप देखिए कि ये जो चादर बिछाकर बाबरी मस्जिद के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों पर बहुत सारे जो नोटों की बौछार है यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। लोग वहां पर सजदा भी कर रहे हैं, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, नमाज अदायगी भी कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए कि ये आज के ही दिन जो है फिर से शुरू कर दिया गया है बाबरी मस्जिद को लेकर, क्योंकि आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। तो इसीलिए टीएमसी के नेता के जरिए ऐलान किया गया कि हम आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करते हैं, जिसकी नींव उनके जरिए ईंट उठाते हुए सर पर जाता हुआ जो वीडियो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि कैसे वो ईंट उठाकर उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि भैया बाबरी मस्जिद यहीं पर बनेगी। जमकर राजनीति हो रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस पर राजनीति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। अगर मुसलमान अपनी मस्जिदों को बनाने की कोशिश करे तो वो इस्लामीकरण कहलाता है, बाकी और कोई लोग कुछ भी करे तो वो कुछ नहीं कहलाता है, उन पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की जाती है। खैर, आपको कुछ और पुरानी तस्वीरें, पुरानी बातें याद दिला दूं जो लोगों के जरिए लिखी जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले में से एक अंचल सिंह भी थे। वो बाबरी की दीवार पर चढ़ने वाले पहले ऐसे शख्स थे जो जय श्री राम के उद्देश्य के साथ मस्जिद तोड़ना शुरू किया था और थोड़ी देर बाद गुंबद का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। अंचल भी गिर गए और फिर जब होश आया तो उंगलियां उनकी बेकार हो गई थी। उंगलियां उनकी काम
नहीं कर रही थी। दोनों पैरों से वो लाचार हो गए, ना खड़े हो सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे। आधे शरीर से अपाहिज बिल्कुल हो चुके थे। इस बात को 26 साल बीत गए दोस्तों, लेकिन किसी संगठन वालों ने उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। मदद तो दूर की बात, एक गिलास पानी तक उनको नहीं पूछा गया है। इनकी 5 बेटियां हैं और घर का खर्चा पत्नी मजदूरी करके अब चलाती है। ये बार तो मैंने आपको खबर भी दिखाई है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू किया था, उन लोगों को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। जो शख्स चढ़े थे बाबरी मस्जिद के गुंबद पर, तो उन लोगों को एहसास हुआ और बाद में उन्होंने 100 मस्जिद बनाने का ऐलान किया और वो अभी भी अपनी मजदूरी से, अपनी कमाई से जो है मस्जिद बनाते हुए नजर आते हैं। इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई थी, ये भी हमने आपको बताया था। तो आप देखिए साफ तौर पर कि कैसे बाबरी मस्जिद को ढाए हुए काफ़ी साल बीत चुका है, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन उसके याद में आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं आप इसमें भी देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में सच्ची कहानी सुनाने के लिए प्रोजेक्टर तक लगाकर जो है वीडियोस चलाए जा रहे हैं और गौर फिक्र किया जा रहा है कि कैसे जो है बाबरी मस्जिद को उस वक्त ढाया गया था। अब संजौली मस्जिद का भी यही हाल इन लोगों के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है दोस्तों लिखी बोली जा रही है। आगे देखिए, एक सीमांचल बाइट्स करके पेज है, उस पेज से भी कुछ जानकारी साझा करते हुए लिखा गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला रहा वो ये था, बाबरी मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है ये जिक्र कि बाबरी मस्जिद को गिराना गैर कानूनी था, हिंदू मंदिर तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं था, जन्म स्थान का कोई धार्मिक सबूत नहीं था। कोर्ट ने माना था कि मुसलमानों का सदियों से उस जगह पर कब्जा था। पक्के सबूत न होने के बावजूद आस्था को मानते हुए सच कभी मिटता नहीं है, यादें कभी कमजोर नहीं होती है। और इस तरीके का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए सिर्फ और सिर्फ आस्था को मानते हुए दिया गया था। बाबरी मस्जिद को याद करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त बाबरी मस्जिद को याद करते हुए कई तरीके के पोस्ट शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।